वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही गाइस नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ले जिससे आने वाले हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही गाइस पीडीएफ के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही गाइस अपने साथ एक नोटबुक भी रख ले जिससे कि स्टोरी में जितने सारे न्यू वर्ड आते हैं उनको आप नोट करते चले जाइए, जिससे कि कुछ दिनों में आपकी जो वोकैबुलरी का जो पोर्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिससे स्टोरी को समझने में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो आइए गाइस स्टोरी की ओर बढ़ते हैं और स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस आज का स्टोरी का जो टाइटल है वो रोनी एंड हिज ड्रीम, अर्थात रोनी और उसका सपना। तो गाइस यहाँ रोनी एक व्यक्ति है एंड हिज, यहाँ रोनी का प्रोनाउन जो होगा वो ही होगा और ही का जो पॉजेसिव होगा वो हिज होगा। हिज ड्रीम अर्थात उसका सपना। रोनी एंड हिज ड्रीम, रोनी और उसका सपना। तो आइए गाइस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और रोनी और उसके सपने को समझने का प्रयास करते हैं। आइए शुरू करते हैं। लिटिल रोनी loved to watch the silvery moon at night। अब देखिए गाइस, जो लिटिल रोनी है अर्थात नन्हा रोनी या छोटा रोनी, लव्ड का अर्थ होगा पसंद था उसे, यानी कि लिटिल रोनी लव यानी कि लिटिल रोनी को पसंद था। टू वॉच अर्थात देखना, द सिल्वरी मून एट नाइट। गाइस जो लिटिल रोनी था उसे पसंद था रात के समय जो चांद सिल्वर कलर का जो निकलता है उसे देखना रोनी को बहुत ज़्यादा पसंद था या उसे पसंद था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड वंडर्ड इफ ही कुड गो टू द मून सम डे। अब देखिए गाइस, एंड का अर्थ होता है और वंडर्ड का अर्थ होता है सोचना। तो जो लिटिल रोनी है उसको तो देखना पसंद था, उसके अलावा वो सोच यह भी रहा था कि अगर, इफ़ का अर्थ होता है अगर, ही, यहाँ ही जो है वो रोनी के लिए उपयोग किया जा रहा है। तो अगर वह किसी दिन चांद पर जा सके, ये वो सोच रहा है। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। वन नाइट अर्थात एक रात। एज रोनी वॉज वॉचिंग द नाइट स्काई। देखिए गाइस, जब एक रात, एज का अर्थ होता है जब, रोनी देख रहा था नाइट स्काई यानी कि रात के समय वो आसमान को देख रहा था। अब देखिए, जब वो रात में आसमान को देख रहा था उसके बाद आगे क्या होता है। अ सिल्वर लैडर डिसेंडेड फ्रॉम द मून एंड अ हैंडसम प्रिंस वॉक डाउन द लैडर। अब देखिए गाइस, जब रात के समय जो रोनी है वो आसमान में देख रहा था तब अ सिल्वर लैडर, एक सिल्वर का अर्थ होता है चांदी, तो एक चांदी लैडर यानी चांदी का लैडर का अर्थ होता है सीढ़ी। तो एक चांदी का सीढ़ी डिसेंडेड का अर्थ होता है नीचे उतरा हुआ या नीचे गिरा हुआ। फ्रॉम द मून कहाँ से, तो चांद से। अर्थात जो एक सिल्वर लैडर यानी कि एक जो चांदी का जो सीढ़ी था वो नीचे गिरा हुआ था। कहाँ से, तो चांद से गिरा हुआ था यानी कि नीचे गिरा हुआ था। एंड
और अ हैंडसम प्रिंस, हैंडसम का अर्थ होता है बहुत सुंदर, तो एक बहुत सुंदर प्रिंस, प्रिंस का अर्थ होता है राजकुमार या राजा, तो एक सुंदर राजा या राजकुमार वॉक डाउन यानी कि चलते हुए नीचे आता है, किससे, द लैडर से, यानी कि जो चांद से जो लैडर नीचे गिरा हुआ दिख रहा था उससे वो नीचे उतरता है चलते हुए। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं कि आखिर जो हैंडसम प्रिंस था वो नीचे उतरने के बाद आगे क्या करता है। रोनी couldn't believe his eyes। अब देखिए गाइस ये सारी जितनी भी यहाँ घटनाएं होती है, रोनी जब उसे देखता है तो वह अपनी आँखों पर विश्वास नहीं कर सका। गाइस यहाँ जो हिस है वो हिस रोनी के लिए आया है, जो रोनी का हिस अर्थात ये पॉजेसिव है तो ये रोनी के लिए आया है। एंड इस पंक्ति में वैसा कुछ समझने वाली बात नहीं है। अब रोनी को अपने आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। द प्रिंस वॉक अप टू हिम। अब देखिए गाइस जो प्रिंस है अर्थात जो राजकुमार है वो वॉक अप यानी कि चलते हुए टू हिम, हिम यहाँ किसके लिए उपयोग हुआ है, हिम यहाँ उस रोनी के लिए उपयोग हुआ है। तो जो प्रिंस एक सिल्वर कलर का जो लैडर से नीचे उतरा था वो चलते हुए प्रिंस रोनी के पास आता है। अब देखिए आगे क्या होता है। एंड सेड और कहता है, किससे, रोनी से। अब देखिए क्या कहता है। आई एम द मून प्रिंस। अब वो ये कहता है कि मैं मून का यानी कि चांद का राजकुमार हूँ, या मैं चांद का किंग हूँ यानी कि राजा हूँ। ये कौन बोलता है, ये जो लैडर के द्वारा उतरा था वो बोलता है। किससे बोलता है, तो वो रोनी से बोलता है। चलिए अब आगे देखते हैं। कम आओ आई विल टेक यू टू द मून विथ मी। अब देखिए गाइस जो प्रिंस है वो रोनी से कहता है, आओ मैं तुम्हें ले जाऊंगा, आई विल टेक यू मैं तुम्हें ले जाऊंगा, टू द मून कहाँ पर, चांद पर, विथ मी अपने साथ। ये बात कौन बोलता है, ये जो प्रिंस था राजकुमार था वो बोलता है। किससे, ये रोनी से बोलता है। अब देखिए गाइस यहाँ एक फैक्ट है कि डबल एल का अर्थ यहाँ विल होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसे समझ नहीं पाते हैं, तो डबल एल का अर्थ विल होता है। फ्यूचर टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब विल होता है वो होगा। साथ ही वी ई का अर्थ होता है हैव। ये सभी शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। तो चलिए गाइस अब आगे देखते हैं कि आखिर अब क्या होता है। रोनीस जॉय न्यू नो बाउंड्स। अब देखिए गाइस जब भी यहाँ एपोस्ट्रोफिस लगा रहेगा एंड उसके बाद जब भी एस आएगा तो हम इसका अर्थ ऑफ लेकर चलेंगे। का ये अर्थ देता है, ऑफ का ये साइन है या ऑफ का ये अर्थ देता है। तो रोनी का जॉय यानी कि जॉय का अर्थ होता है खुशी, न्यू नो बाउंड्स। अब देखिए गाइस ये सारी जो घटनाएं होती है या जितनी ये सभी घटनाएं होती है इन सभी को सुनकर जो रोनी है वो बहुत ही ज़्यादा खुश यानी कि खुश हो जाता है। उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहती है। जब जो प्रिंस है वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा चांद पर, तो जो रोनी है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहती है। देखिए बाउंड्स का अर्थ होता है सीमा, तो उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहती है। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या आगे होता है। He quickly climbed up the ladder with the moon prince। अब देखिए गाइस जो रोनी था वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड क्विकली और जल्दी से क्लाइम्ड अप और बहुत ही जल्दी से या जल्दी से वो चढ़ जाता है द लैडर यानी लैडर के ऊपर वो जल्दी से चढ़ जाता है विथ द मून प्रिंस। किसके साथ, वो जो प्रिंस जो मून का राजा था या राजकुमार था उसके साथ लैडर के ऊपर वो चढ़ जाता है।
ही यहाँ किसके लिए आया है? ही यहाँ रोनी के लिए आया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए गाइस, जब वो ऊपर पहुँच जाता है उसके बाद वाव, ये रोनी का एक्सप्रेशन आ रहा है ऊपर चढ़ने के बाद। इट्स सो ब्यूटीफुल, यह बहुत सुंदर है। शायद रोनी जब ऊपर चढ़ा होगा तो वहाँ कुछ देखा होगा, तो शायद वो बहुत सुंदर होगा, इसलिए वो अपना एक्सप्रेशन दे रहा है कि यह बहुत सुंदर है। एक्सक्लैम, रोनी यानी कि रोनी चिल्लाता है, या एक्सक्लैम्ड का अर्थ होगा चिल्लाना या थोड़ा उत्तेजित हो जाते हैं जब कुछ अजीब चीज़ या कुछ अच्छा चीज़ देखते हैं। तो यहाँ उसी के लिए प्रयोग किया गया है कि जब कुछ अच्छा चीज़ देख लिया होगा रोनी ने और वो थोड़ा खुशी में होकर वो चिल्लाया होगा। तो एक्सक्लेम्ड रोनी व्हेन ही सॉ द ह्यूज पैलेस वेयर द प्रिंस लिव। अब देखिए गाइस, जो रोनी है वो थोड़ा चिल्लाता है। कब चिल्लाता है? व्हेन, जब। ही यहाँ किसके लिए आ रहा है? ही रोनी के लिए आ रहा है। रोनी जब देखता है कि ही वॉज सो, देखा, द ह्यूज पैलेस, पैलेस का अर्थ होता है महल, ह्यूज का अर्थ होता है बड़ा, यानी कि जब वो बड़े महल को देखा, वेयर, जहाँ, द प्रिंस लिव, जहाँ प्रिंस रहता था, उस महल को देखा, तो वो थोड़ा ज़ोर से वो चिल्लाया, या थोड़ा मतलब उसके अंदर एक होती है ना, जब अजीब चीज़ या एक अच्छे चीज़ को देखते हैं तो अपने अंदर से कुछ चिल्लाहट आती है कि वाह। उसी प्रकार यहाँ भी उसके साथ हुआ जब वो उस प्रिंस के पैलेस को यानी महल को देखा तब। अब चलिए गाइस आगे देखते हैं। द प्रिंस ऑफर्ड हिम मैनी माउथ वाटरिंग डिशेस। अब देखिए गाइस, जो प्रिंस है वो रोनी को ऑफ़र करते हैं। ऑफ़र का अर्थ होता है देना, जैसे लोग कहते हैं कि हमने उसे टी ऑफ़र किया, हमने उसे खाना ऑफ़र किया, तो उसी प्रकार जो प्रिंस है वो रोनी को ऑफ़र कर रहे हैं। द प्रिंस ऑफर्ड हिम, यानी हिम यहाँ किसके लिए आ रहा है? हिम यहाँ रोनी के लिए आ रहा है। तो जो प्रिंस है वो रोनी को ऑफ़र करते हैं मैनी, मैनी का अर्थ होता है बहुत सारा, माउथ वाटरिंग डिशेस यानी कि मुंह में पानी ला देने वाले डिशेस यानी कि व्यंजन, बहुत सारे मुंह में पानी ला देने वाले व्यंजन को वो ऑफ़र करते हैं। कौन? प्रिंस, अर्थात जो चांद के राजा थे वो। अब चलिए आगे देखते हैं। रोनी सेट ऑन अ बिग चेयर एंड एट द टेस्टीस्ट फूड इन अ सिल्वर प्लेट। अब देखिए गाइस, जो रोनी है वो कहाँ बैठा था? रोनी जो बैठा था वो एक बड़े चेयर पर बैठा था। रोनी सेट ऑन अ बिग चेयर यानी कि वो एक बड़े चेयर पर बैठा था। एंड एट ये ईट का पास्ट है, तो एट यानी कि वो खाया। द टेस्टीस्ट फूड यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट खाना को वो खाता है। इन अ सिल्वर प्लेट, वो टेस्टी फूड तो खाता है लेकिन किस में खाता है? वो एक सिल्वर प्लेट में खाता है, अर्थात एक चांदी की प्लेट में खाता है। चलिए आगे देखते हैं। अराउंड हिम वर लोट्स ऑफ स्पार्कलिंग जेवेल्स एंड डायमंड्स। अब देखिए गाइस, अराउंड का अर्थ होता है आसपास। हिम यहाँ जो लगा है वो रोनी के लिए आया है, तो रोनी के आसपास वर थे लोट्स यानी बहुत सारे ऑफ स्पार्कलिंग यानी कि चमकीले जेवल्स, जेवल्स का अर्थ होता है गहना, एंड डायमंड्स, डायमंड्स का अर्थ होता है हीरे। तो जो यहाँ रोनी था उसके आसपास बहुत सारे क्या थे? बहुत सारे चमकीले जेवल्स यानी कि हार थे, एंड बहुत सारे हीरे थे उसके किनके आसपास? ये रोनी जो था उसके आसपास था। अब गाइस यहाँ फैक्ट ये है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यहाँ हिम लगा है एंड यहाँ वर का उपयोग किया गया। तो गाइस मैं ये बता दूं कि यहाँ पर जो वर लगा है प्लूरल, वो इन सारे जेवेल्स एंड डायमंड के लिए वर का उपयोग किया गया है, क्योंकि ये दोनों मिलकर प्लूरल बन रहे हैं, इसलिए यहाँ वर का उपयोग प्लूरल के रूप में किया गया है।
चलिए गाइस अब आगे चलते हैं। नाउ क्लोज योर आइज एंड थिंक ऑफ होम सेड द प्रिंस। अब देखिए गाइस, जो प्रिंस हैं अर्थात जो चांद के राजकुमार हैं, चांद के जो राजा हैं, वो रोनी से कहते हैं अपनी आंखें बंद करने के लिए और अपने घर के बारे में सोचने के लिए कहते हैं रोनी से। अब देखिए गाइस रोनी आगे क्या करता है। रोनी क्लोज हिज आइज एंड ओबिएड द प्रिंस एंड लो। अब देखिए गाइस, जो रोनी है वो ओबिएड का अर्थ होता है पालन करना, अनुसरण करना। तो जो रोनी है वो प्रिंस की बातों को मानकर, या राजा जो मून के राजा थे उनके बातों को मानकर अपनी आँख को क्लोज करता है एंड और लू, और फिर जो प्रिंस थे वो उसे खोलने के लिए कहते हैं। तो देखिए गाइस, जब बंद करने के लिए कहते हैं और फिर खोलने के लिए कहते हैं, तो ही वॉज होम इन हिज बेड। और जब वह अपने आँख को खोलता है तो वो अपने आप को अपने घर में पाता है, और अपने घर में कहाँ, वो अपने बेड पर होता है। कौन? जो रोनी था वो अपने आप को बेड में पाता है। तो गाइस स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी एंड आपको भी काफ़ी कुछ सीखने के लिए स्टोरी में मिला होगा। गाइस हम थोड़ी डायग्राम देख लेते हैं। जो रोनी है वो यहाँ देखिए गाइस, जो ये रोनी बेड पर है एंड जो प्रिंस हैं वो एक लाइडर के द्वारा नीचे उतर रहे हैं। तो गाइस स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।